से लिया जाए, मौखिक रूप से लिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अनसिक्योर। ये मौखिक रूप से क्या होता है ये समझ लीजिए। तो मौखिक रूप के कहने की मतलब ये कि जिसका कोई गारंटर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी पेपर नहीं बनाया हो, कोई बॉन्ड नहीं बनाया है। जैसे कई बार आपने कई जगह लोन लेते हैं तो आपको जमीन के हवाला लिया जाता है, तो वो हो गया सिक्योर लोन कि आपको सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ आपको रख लिया गया है कि आज न कल वो ले लेगा। अनसिक्योर के मतलब है मौखिक रूप से, मौखिक रूप से उसका कोई गवाह नहीं है, कोई गारंटर नहीं। अगर आप बेईमानी भी कर लीजिएगा तो कोई कानूनन उसका कार्रवाई नहीं, तो उसी को कहते हैं अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन मतलब वैसा पैसा जो मौखिक रूप से लिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? अनसिक्योर लोन। अब इसमें क्या एग्जांपल आएगा ये समझ लीजिए। जैसे आप किसी भी फ्रेंड से लोन लेते हैं, कोई भी आपका फ्रेंड हो, उस सर्कल से अगर लोन लेते हैं तो वो आपका अनसिक्योर लोन हो। गांव देहात में आपने देखे होंगे लोन जो लेते हैं, लोन नहीं अगर ब्याज पे जो पैसा लेता है वो अनसिक्योर है। जैसे आपने सुने होंगे हमारा इतना पैसा भूल गया, तो वो सब क्या हो गया? अनसिक्योर लोन हो गया, उसका कोई गारंटर नहीं है। अगर आपने मान लेते आपके दादाजी किसी से 5,000 रुपया लिए और आपके दादाजी अब नहीं गए तो उसका कोई गवाह नहीं है, कोई गारंटर नहीं कि 5,000 आप चुकाइएगा, मर गया तो चला गया। लेकिन अगर आपके दादाजी अगर लोन लेते हो, घर बनाया, होम लोन लिया है और घर बनाया है, अगर आपके दादाजी चले भी गए तब से कोई दिक्कत नहीं है, पापा जी को चुकाना पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में चुकाना पड़ेगा। तो अगर वैसा पैसा जो सिक्योरिटी के रूप में कुछ लेकर फिर दिया जाए तो उसको हम सिक्योर लोन कहते हैं। वैसा पैसा जो मौखिक रूप से लिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? अनसिक्योर कहते हैं। अब देखिए दोनों लोने हैं, सिक्योर है या अनसिक्योर है, दोनों लोन आपको चुकाना पड़ेगा। अब वो अलग बात है कि बेईमानी कर लेते हैं, नहीं देते हैं, वो चीज एक अलग बात है, लेकिन दोनों लोन चुकाना पड़ेगा। तो इसका भी नेचर क्या हो जाएगा? लायबिलिटी का। फटाक से लिख लीजिए, नेचर ऑफ द ग्रुप